सभी लोगों को मैं यानी वंदना भारती का बहुत बहुत नमस्कार। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। पिछले हफ्ते हम लोगों ने काफी क्रूशियल मूव आता हुआ देखा था और वो हफ्ता ही काफी क्रूशियल था क्योंकि फेड ने ऐतिहासिक एक डिसीजन लिया और 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे कट किया था। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियली यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा मूव आता हुआ नहीं देखा, लेकिन जो दूसरा हफ्ता था यहाँ पे कहेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द वीक वो काफी एक्शन पैक था। और हम लोगों ने एक बारी 90,000 तक का भी स्तर आता हुआ देखा सिल्वर में, और गोल्ड में भी यहाँ पे 74,000 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो क्या अब यहाँ से एक पॉज देखने को मिलेगा, या जो लोग यहाँ पे फिर से री एंटर होना चाहते हैं बाय में उन्हें मौका मिलेगा, या फिर रैली यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी? जानेंगे इसके बारे में और इस हफ्ते में यहाँ पे क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगी। पहली बार मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाला था सिल्वर के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि क्या ट्रिगर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिल्वर हमारे आने वाले समय में एक साल में करीब करीब 1.25 लाख का प्राइस भी यहाँ पे देख सकता है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं सैटरडे की वीडियो जो कि चांदी पे थी यहाँ पे। तो आज की शुरुआत यहाँ पे करते हैं, और शुरुआत करेंगे यहाँ पे स्क्रीन शेयर के साथ ही मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मूव जो है काफी क्रिटिकल मूव्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। और अब यहाँ पे जो मूव आएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि रेंज बाउंड यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो इक्विटी मार्केट में भी एक पॉज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पॉवल साहब की स्पीच है, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है जो कि थोड़ा सा वीक आने की उम्मीद है यहाँ पे। अगर ट्रिगर्स यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ट्रिगर्स दिख जाएंगे। 26 सितंबर को यहाँ पे पॉवेल की स्पीच है जिसमें वो आगे के बारे में बताएंगे। ड्यूरेबल गुड्स डेटा जो प्रीवियस 9.9 था, ये यहाँ पे अगर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ये -2.8 है तब तक तो बहुत ज्यादा ये कम हो जाएगा, मैं इसे डिटेल में बता दूंगी। और जीडीपी ग्रोथ का देखें तो यहाँ पे जो कि आपको 26 सितंबर को ही आने वाला है, 1.4% यहाँ पे पहले था और ये 3% आने की उम्मीद है। तो ये डेटा यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब रॉबस्ट डेटा हो सकता है। और ये ऐसे समय में जीडीपी यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है जब यहाँ पे यूएस के इलेक्शंस जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे नवंबर में शेड्यूल हैं, और हम यहाँ पे सितंबर एंड में है, यानी कि एक महीने रह गया है। तो ऐसे में ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट का तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि रिस्कियर एसेट में बहुत ज्यादा हायर साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रिस्की पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे वॉर होना, यहाँ पे डेटा खराब आना, या करेंसी का वीक होना, या किसी नेशनल कैलामिटी का आना, ये रिस्क एसेट को बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करने देता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड में जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है और उससे बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिलता है। तो एसएनपी के चार्ट्स तो हमने बहुत देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं और विक्स की तरफ बढ़ते हैं। विक्स भी यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। डाउजोन्स में अगर देखा जाए तो डाउजोन्स में आप बोलेंगे कि मैं इक्विटी से शुरुआत क्यों करती हूँ। डाउजोन्स जो है अगर एसएनपी लिया जाए तो ये सर्विस सेक्टर है, लेकिन डाउ जोन्स में है ही डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यानी कि ये वहां की इंडस्ट्री के बारे में बताता है, जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब खासकर तब की जब आप कमोडिटी में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ऊपर की साइड है। तो कुछ एक्टिविटीज जो है वहां पे ये यहाँ पे इम्प्रूव हुई हैं। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 का जो स्तर था वो काफी स्ट्रांग लेवल यहाँ पे साबित हुआ है, सपोर्ट लेवल डॉलर के लिए, और डॉलर यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो डॉलर डॉलर सपोर्ट लेगा तो टाइमली पॉज आता हुआ हम यहाँ पे गोल्ड में देख सकते हैं। साथ में अगर ट्रेजरी को देखा जाए तो ट्रेजरी में भी एक अपसाइड नहीं है, ये यहाँ पे रुकी हुई है। तो जब तक क्रॉस ये 3.76 नहीं करता है हम ज्यादा इसमें अपसाइड नहीं मानेंगे। अब सीधा सीधा हम अपने गोल्ड पे आते हैं, ये हमारा फ्यूचर्स वाला है जिसमें कि हम लोगों ने 2650 से लेके 2670 डॉलर तक का मैंने आपको एक अपसाइड टारगेट दिया था। तो लगभग इसका पहला जो एक रेंज था वो तो यहाँ पे आ चुका है, और ऑलरेडी हाई यहाँ पे 2656 के करीब का यहाँ पे लग चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और गोल्ड में रैली भी बहुत आई है, अब ये रैली थोड़ी सी थक सकती है इन द सेंस कि आज थोड़ा सा गैप अप देखने को मिला है। अगर ये गैप फिल करने के लिए आता है तो आपको 74,000 तक का लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। और 200 पॉइंट भी अगर ये गिर गया यहाँ से, तो समझिए जो यहाँ पे 200 पॉइंट का मतलब यहाँ पे है कि आपका 20,000 का एक एसएल जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगी, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए करेक्शन का। ये देखिए करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। तो करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, अगर आपको यहाँ पे निवेश करना ही है, अगर बाइंग में जाना, फिलहाल अगर आप यहाँ पे इंट्राडे
इंट्राडे में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेड होगा। 74,000 के लिए इनफैक्ट मैं बोलूंगी 74,125 पहला होना चाहिए। दूसरा आपका 74,000 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे हाई का लगा ले, जो कि करीब करीब यहाँ पे थोड़ा लंबा बन रहा है। ये है 74,300 तक का भी इनफैक्ट आप लगा सकते हैं। जिनको बाइंग की यहाँ पे वो रहे कि मैं मुझे बाइंग करनी है, वो यहाँ पे इंतजार करें। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपको करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं करना चाहिए। आपको बाय करने के लिए यहाँ पे वेट करना होगा 74,000 से लेके 73,900 तक के लेवल्स के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे में सेलिंग करेंगे, और जिनको पोजिशनल बाय करना है वो यहाँ पे करेक्शन पे खरीदें। अब सिल्वर की बात है। सिल्वर में मैंने कहा था कि सिल्वर में ये कमोडिटी एक पॉज देखेगी यहाँ पे, और ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये है आपको $31.7 इम्पैक्ट हम लेंगे। और ठीक आप देखिए $31.7 के करीब ये यहाँ पे गया था फ्राइडे, और वहां से करेक्शन आता हुआ देखा। तो टेक्निकल लेवल्स को यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट देने के साथ हमें ट्रेड करना होगा, बहुत रिस्पेक्ट देना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो ये आना चाहिए, ये बहुत समस्या हो जाती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड के साथ चलूंगी, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक बार ही यहाँ पे $30.75 के करीब आना चाहिए। यानी कि करेंटली यहाँ से 50 सेंट्स की गिरावट है। अगर 50 सेंट्स की गिरावट है तो हमारे मार्केट में ऑलरेडी ये फॉल जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, एमसीएक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 88,500 तक के लेवल, यानी कि 1000 पॉइंट से 800 से लेके 1000 पॉइंट तक का एक फॉल जो है वो चांदी में दिख सकता है। और फॉल आपको सब जगह आ रही है, और ये फॉल किस तरीके से आपको एनकाउंटर करना है, यानी कि अभी आपको बाइंग में नहीं रहना है फिलहाल फिलहाल में, जब तक आपको बाइंग इंडिकेशन स्ट्रांग नहीं आते। सिल्वर में भी सेलिंग है, और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग के बाद अब बारी है क्रूड की। क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि करीब करीब एक 40 रुपए तक का जो फॉल है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और वहां से प्राइसेस जो है एक रिबाउंड ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 59.25 से नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट यहाँ पे हम 58.90 तक एक बार ही आता हुआ देख सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को। इस काउंटर में मैं आपको बहुत ज्यादा सेलिंग की सलाह नहीं दूंगी। एक गैप अप देखने के लिए मिला है, ये गैप अप बहुत नॉर्मल नहीं है नेचुरल गैस के लिए। आप देखिए यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको गैप अप देखने को यहाँ पे एक बार ही मिला है, एक बार यहाँ पे मिला है। अगर आप ढूंढिएगा चार्ट पे तो आपको गैप अप का बहुत कम संभावना यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल रेंज में है। और ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज है, इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि गैप अप है। ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट चेंज है यहाँ पे, तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन आज के दिन ही गैप अप देखने को मिला है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। हम यहाँ पे आएंगे, ये एक्सपायर होगा और हम आएंगे यहाँ पे सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट पे। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये अगर 206 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, वो 230 है, यानी कि हमारा 24 रुपए का गैप है। और ये गैप इसलिए है कि इसमें स्टीप यहाँ पे एक कंटांगो देखने को मिल रहा है। और मैं नेचुरल गैस पे आज एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वो जरूर आप रेफर करिएगा और शेयर भी करिएगा, मुझे खुशी होगी। क्योंकि वो उसमें मैंने बहुत स्पेशल कंटेंट्स लिए हैं, इसलिए मैंने अलग से एक नेचुरल गैस पे वीडियो बनाया है कि आप इन्वेंट्री को कैसे ट्रैक कर सकते हो, उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं इस वीडियो में, और मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ प्राइसेस आता है इसमें, तो 250 हमारा पहला टारगेट होगा, करीब करीब यहाँ पे 250 के करीब का टारगेट होगा। और दूसरा हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं तो हमारा 264 के करीब का टारगेट होगा। तो इस काउंटर में हमें बाइंग में बने रहना है, और स्टॉप लॉस करीब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बना के चलना होगा, वो 223 के करीब का स्टॉप लॉस बनेगा। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रही थी यहाँ पे जिंक जैसी कमोडिटी, लेकिन अब यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, क्योंकि डेटा अभी थोड़ा सा यहाँ पे वीक है और डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो मैं ट्रेंड के साथ जाना ही यहाँ पे प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस एक बार 263 तक आ सकता है जिंक में, तो सेलिंग में रहे। अगर बात लेड की जाए, लेड ने एक लेवल्स को सपोर्ट को ब्रीच करा है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं फॉल के साइड ही रहूंगी। 181 तक का मुझे टारगेट है कि 1 रुपए का फॉल आएगा। एल्यूमिनियम में मुझे मुझे लग रहा है कि बेस मेटल और बाकी क्रूड ऑयल की गिरावट के साथ साथ इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा नहीं, 224 के लिए आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 227 का यहाँ पे। और कॉपर ने एक अच्छा मूव दिखाया था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल आता हुआ दिख रहा है इस कमोडिटी में। लेकिन कॉपर को अगर आप यहाँ पे वीकली देखें ना, तो वीकली में इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी बेयरिश कर रहा है, लेकिन एक अपसाइड लेने की कोशिश कर रहा था ये। इस जोन को मैंने बोला था कि इस जोन से अगर भागेगा तो स्टीप प्राइस आएगा। और आप देखिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद जब कॉपर भागा,
तो यहाँ पे इसने इतनी ज्यादा हाई जो है इसने बनाई थी। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में फिलहाल थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहिए। सेलिंग साइड में अगर आप रहते हैं यहाँ पे, तो प्राइसेस नीचे की तरफ 794 का टारगेट नहीं दूंगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे 798 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इमीडिएट सेल करिएगा यहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 806 के करीब बनेगा। और ये जो हफ्ता था स्पाइसेस के लिए काफी अच्छा रहा था। मैंने 26,850 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। यहाँ पे 850 ही आ गया हुआ है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 27,350 का होगा, लेकिन वो आप तब लेंगे जब इससे ऊपर की क्लोजिंग होगी। तब आप यहाँ पे इसके आसपास लीजिएगा, क्योंकि अभी ये यहाँ पे टेल बना रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर लोग प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे आपका एसएल कटेगा। ये देखिए यहाँ पे हाई लगाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन अगर फिर से ये 26,700 के करीब भी जाने की कोशिश करेगा, तो इस काउंटर में आप एक बारी बाइंग करके यहाँ पे चल सकते हैं। टर्मरिक में मैंने कहा था कि टर्मरिक में अब एक पॉज देखने को मिलेगा, तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से आना चाहिए। और ये लेवल है आपको 13,000 14,000 का इनफैक्ट लेवल है, वो यहाँ पे टर्मरिक में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से भी सेल है, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,300। फिर हमारी स्पाइसेस काउंटर की तीसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अब आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। काफी अपसाइड आया था यहाँ पे, अगर देखिए तो 6800 से मैं बाइंग के करीब बोल रही थी, बिल्कुल लेवल पे मैंने बोला था सपोर्ट पे कि एक बाइंग आएगी। 68 से हमने यहाँ पे 75 के करीब का एकदम बाइंग आता हुआ देखा था। तो करीब करीब अब मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे 7242 तक का जो प्राइसेस है, 100 रुपए नीचे यहाँ पे धनिया आ सकता है। कैस्टर में मैं लगातार यहाँ पे बाइंग में थी। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे कैस्टर में आप फिर से 6800 तक का टारगेट लेके चलिए। और सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है एक काउंटर में, ये काउंटर अभी काफी फाइट कर रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये है अपना ग्वारसीड। काफी दिनों बाद हम लोगों ने इसमें एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो अब ये मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, या फिर यहाँ पे एक वो देख सकता है हर्डल। इस हर्डल को याद रखिएगा, 5631 के करीब का है। अगर 5631 के करीब का ये जो हर्डल है ये क्रॉस करता है, तब यहाँ पे बेजर बाइंग आएगी। वो अपना 5800 का होगा, जो मैंने आपको एक वीडियो में दिया था। और फिलहाल हम यहाँ पे 5630 का ही एक लेवल लेके चलेंगे। और इसके लिए जो सपोर्ट जोन होगा वो करीब करीब 5550 का होगा। दूसरी चीज है, ग्वारगम में देखा जाए तो ग्वारगम में भी 11,000 से ऊपर की क्लोजिंग है। यहाँ पे एक हर्डल आ रहा है, यहाँ पे हर्डल पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अब यहाँ पे क्रॉप की भी बात हो रही है, कैरी फॉरवर्ड कम है। एक्सपोर्ट अगर थोड़ा बढ़िया होता है तो यहाँ पे बाइंग जो है कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये हर्डल ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4। तो 11,100 तक का जो टारगेट है वो सही है, लेकिन 11,100 से ऊपर अगर ट्रेड होता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ का रखेंगे 11,300 का। और ग्वार काउंटर ऐसा है जिसमें मैं बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं दूंगी। अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है, तभी जाके मैं आपको एक बारी 12,000 तक का जो टारगेट है वो यहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार पैनिक होके प्राइसेस नीचे की तरफ आता है। और इसमें वॉल्यूम के साथ देख लें कि अगर वॉल्यूम के साथ प्राइसेस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। कोकोड अपसाइड था, तो कोकोड में हम अपसाइड का ही लेके चलेंगे। और एक कमोडिटी यहाँ पे मैं कवर कर लेती हूँ, ये है मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल काफी सुस्त मूव दिखा रहा है यहाँ पे, और अभी मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंडी नहीं है, नीचे की तरफ आता है। तो 917 तक के लिए एक बिकवाली का ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें मैं बाइंग की सलाह फिलहाल आपको नहीं देना चाहूंगी। ट्रिगर्स में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फ्राइडे को याद रखें कोर पीसीई है, और यहाँ पे सितंबर में अपना फाइनल जीडीपी डेटा यूएस का है, और सीपीआई डेटा है, पॉवेल की यहाँ पे स्पीच है, यहाँ पे फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना होगा। और ज्यादातर स्ट्रैटेजीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और मुझे लग रहा है कि ट्रिगर्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो जो इसी तरीके से आप ट्रेड करें, और कमेंट्स में जरूर दें कि आपने ट्रेड क्या किया है, क्या ट्रेड आपको लेना है। और एक मैं नेचुरल गैस पे वीडियो बनाऊंगी, उससे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियोस को आप लोग जितना हो सकता है यहाँ पे स्प्रेड करिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कमोडिटी कम्युनिटी है वहां तक ये वीडियोस जाएं। नेक्स्ट किस कमोडिटी पे आपको यहाँ पे चाहिए वीडियो, वो जरूर शेयर करें यहाँ पे। थैंक यू।